और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमरावती हत्याकांड में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, उमेश कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई का भी कनेक्शन सामने आया है। उमेश कोल्हे हत्याकांड में नदवी का हाथ सामने आया है। पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। एनआईए की पूछताछ में पीएफआई को लेकर खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी जानकारी, अमरावती उमेश कोल्हे हत्याकांड, और इस मामले में अभी तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों के बाद जो पूछताछ हुई है उसमें हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी जानकारी हाथ ये लगी है कि उमेश कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई का भी कनेक्शन था। उमेश कोल्हे हत्याकांड में सुहेल नदवी का हाथ सामने आया है। अब इस कड़ी को जोड़कर आगे एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी। पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है। एनआईए की पूछताछ में पीएफआई को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई है, उमेश कोल्हे की हत्या के पीछे पीएफआई, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। और इस बीच उसके बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने होगी डिटेल, क्योंकि एनआईए ने पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को अब कर लिया है गिरफ्तार। बड़ी खबर यही है कि अब अमरावती जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हो चुकी है। आगे सुहेल नदवी को एनआईए ने उसके घर से गिरफ्तार किया है। पीएफआई के सुहेल नदवी से एनआईए कई घंटों से पूछताछ कर रही है और एनआईए को ही कोल्हे हत्याकांड में पीएफआई के हाथ होने का पता चला था। कोल्हे के हत्याकांड में जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एनआईए लगातार सवाल जवाब कर रही है। पूछताछ में यह भी पता चला कि इस हत्या के पीछे नदवी है। और नदवी कौन है? एनआईए नदवी को आगे की जांच के लिए मुंबई ले जा सकती है। पीएफआई कनेक्शन को देखते हुए अमरावती जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन आपको हम अब बताएंगे कि आखिर ये पीएफआई है क्या। उग्र इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है पीएफआई। पीएफआई के बारे में एक एक डिटेल आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके कनेक्शन को लेकर जिस तरीके से जांच की जा रही है, क्या भूमिका रही है, इस पर तो जांच होगी। लेकिन 2006 में पीएफआई की स्थापना की गई थी। और इस बीच बड़ी खबर आपको हम ये बता दें कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में पीएफआई कनेक्शन को लेते हुए पूछताछ की जा रही है। मौजूदा वक्त में 23 राज्यों में पीएफआई का असर भी देखा जा चुका है और साथ ही पीएफआई से 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन इनके साथ जुड़ चुके हैं। और पीएफआई में एक खास महिला विंग भी काफी सक्रिय बताई जाती है। पीएफआई का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। आतंकी संगठन आईएसआईएस से प्रभावित इसे माना जाता है। इस बीच ये भी बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को देश के लिए बड़ा खतरा भी बताया था। अब ये हमने आपको पीएफआई के बारे में बताया। अब हम दिखाते हैं आपको कि पीएफआई पर अभी तक क्या क्या बड़े आरोप लगे हैं। कई आतंकवादी गतिविधियों में इनके शामिल होने के आरोप अभी तक लगते आए हैं। आईएसआईएस से लिंक होने के भी बड़े आरोप लगे हैं। और साथ ही जैसा कि आपको बताया, क्योंकि आईएसआईएस से प्रभावित बताए जाते हैं, इसलिए आईएसआई के साथ लिंक होने के भी कई आरोप लग चुके हैं। कानपुर दंगों की साजिश के सिलसिले में बड़े आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली दंगों को भड़काने में भी इनकी बड़ी भूमिका को लेकर सवाल उठ चुके हैं। साथ ही कर्नाटक के हिजाब विवाद को भी काफी हवा दी गई थी। इसी तरह से एंटी सीएए प्रोटेस्ट में भी शामिल रहा है पीएफआई। और साथ ही इसके अलावा एनआरसी और कॉमन सिविल कोड के खिलाफ भी दुष्प्रचार को लेकर बड़े आरोप लगते आए हैं। इसके अलावा ये भी बता दें कि बाबरी मामले में भी अफवाह फैलाने के आरोप पीएफआई पे इससे पहले लगते रहे हैं। साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को समर्थन का भी आरोप लगा है। विपिन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पीएफआई कनेक्शन को लेकर अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में है पीएफआई। क्या भूमिका इनकी अभी तक की जांच के बाद उमेश कोल्हे हत्याकांड में सामने आई है? विपिन, देखिए, एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए जो 7 आरोपी थे उनसे इन्वेस्टिगेशन की, पूछताछ की, जिसके बाद ये पता लगा कि इसमें सुहेल नदवी के नाम के एक शख्स के शामिल होने का अंदेशा है और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। और साथ ही ये पता चला सुहेल नदवी जो पीएफआई का जिलाध्यक्ष था, उसको इस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी थी। इन्वेस्टिगेशन में ये भी बात सामने आई है कि सुहेल नदवी को न सिर्फ इस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी थी, बल्कि इन तमाम 7 आरोपियों को मोटिवेट करने में भी सुहेल नदवी की भूमिका है। लिहाजा आज सुबह पहले उसके घर पे रेड किया गया। रेड करने के बाद उससे कई घंटे पूछताछ की गई और जब उन तमाम आरोपियों से सामना कराया गया तो ये तमाम थ्योरी जो है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गई। उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में थोड़ी देर में पेश किया जाएगा और उसके बाद मुंबई ले जाया जाएगा। ठीक है विपिन, नजर आप बनाए रखिएगा। शुक्रिया पूरी अपडेट देने के लिए। तो पीएफआई कनेक्शन उमेश कोल्हे हत्याकांड में सामने आया है और अब इसी आधार पर एनआईए आगे जांच कर रही है। कई और गिरफ्तारियां होनी बाकी है।
और देखिए इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक और अपडेट मिल रही है। अमरावती में उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। गर्दन पर आई है गहरी चोट से उमेश की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी है। उमेश की गर्दन पर 8 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला है और साथ ही बाएं गले पर 8.2 सेंटीमीटर गड्ढा, स्पाइन तक जख्म देखने को मिला। ये पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं हम, और इसमें ये पूरी बात सामने आई है। उमेश कोल्हे की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आई हैं।